चलिए देखिए, आज चालू कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मैंने कि मेंसुरेशन अब चालू हो रहा है। ठीक है, दो चल वाले रैखिक समीकरण में कुछ टॉपिक छूटा हुआ, उसको हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, अब हम चालू कर रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी कि लंबा क्लास चलेगा, 1 महीना के आसपास चलेगा। ठीक है, मेंसुरेशन ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, सबसे बड़ा टॉपिक है मेंसुरेशन। आई बात समझ में? तो हम सर्कल से संबंधित पढ़ेंगे अभी आज। सबसे पहले आता है वृत्त किसको बोलेंगे। देखिए, वृत्त लिखा हुआ है किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थिति बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये बिंदु है कोई, ठीक है, यहाँ कोई बिंदु है, ये बिंदु पथ हुआ, ये डॉट 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 ऐसे चलेगा, बहुत सारा बिंदु होगा कि नहीं होगा, वृत्त इसी को बोलते हैं। ठीक है, आंख फाड़ फाड़ के देख लीजिए वृत्त किसको बोला जाता है, आंख फाड़ फाड़ के देख लीजिए। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे। ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वृत्त का केंद्र हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केंद्र। और ये पूरा को बोलते हैं हम परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि। ये जो हम अंडरलाइन जो कर रहे हैं ग्रीन से जो करेंगे वो उसका परिधि होगा। ये जो गोल 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 जो घूमेंगे ना, उसका क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिधि। आइए समझ में, परिधि का ही दूसरा नाम है परिमाप नाम है। परिधि का ही कभी कभी मिलेगा आपको परिमाप देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, परिमाप। परिधि और परिमाप में कोई अंतर नहीं है। लिखा हुआ है किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, किसी एक निश्चित बिंदु से, तो निश्चित बिंदु यही है, किसी एक निश्चित बिंदु से, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। ये इसमें बहुत सारा बिंदु होगा, इसमें जो होगा बहुत सारा बिंदु होगा कि नहीं, बहुत सारा बिंदु होगा बहुत सारा, है ना। चूंकि लाइन जो बना तो बहुत सारा बिंदु हो ही ना, जैसे ये प्लेन जो बना हुआ इसमें बहुत सारा बिंदु होगा। ठीक ना, अब कॉपी में भी देखिएगा तो बहुत सारा डॉट डॉट देखेगा आपको, वो डॉट डॉट मिलके क्या बन जाता है, प्लेन बन जाता है। तो ये जो है इस बिंदु से क्या है कि बिंदु पथ है। क्या है, ये बिंदु पथ हुआ। क्या हो गया, ये क्या है, बिंदु पथ है। ठीक है, और ये क्या है, एक निश्चित बिंदु है। क्या है, एक निश्चित बिंदु है। तो बोला है कि निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थिति बिंदु वो का बिंदु पर, ये निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, यहाँ से डिस्टेंस जो होगा सब जगह सेम होगा। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वही यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, वही यहाँ से यहाँ तक, माने कि सब जगह जो होगा डिस्टेंस क्या होगा, सब जगह डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, सब जगह डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। तो इस निश्चित बिंदु से इस बिंदु का बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, सब बराबर होगा। और ये क्या बोल रहा है, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। ये निश्चित बिंदु से समान दूरी पर क्या है, एक बिंदु है। ये बिंदु एक निश्चित दूरी पर है कि नहीं। ये बिंदु भी क्या है, एक निश्चित दूरी पर है। ये बिंदु और ये बिंदु भी क्या है, एक निश्चित दूरी पर है ना। जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वही से, जो इस बिंदु से इस बिंदु का डिस्टेंस होगा वही इस बिंदु से इस बिंदु का डिस्टेंस होगा, कि अलग अलग होगा, सेम होगा। तो यही बोला हुआ है कि समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ जो है, ये बिंदुपथ जो बिंदु का रास्ता जो उसी को हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। और यही एक निश्चित बिंदु वृत्त का क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। ये निश्चित बिंदु को हम क्या बोलेंगे, ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। इसी से कंपेयर किया गया है इस बिंदु से इस बिंदु का समान दूरी है ना, इसका बिंदुपथ जो है क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। और ये निश्चित बिंदु ही क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, केंद्र। जैसे हम प्रकाश से एक नोकिया बैठेंगे, ऐसे जो खींचेंगे वो क्या एक वृत्त बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे बैठेंगे ऐसे बनेगा, वृत्त बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये हो गया आपका वृत्त हो गया टोटल, माने कि ये बिंदुपथ होगा यहाँ पर, होगा कि नहीं होगा। और ये क्या हो जाएगा, ये वृत्त का केंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृत्त का केंद्र हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है वृत्त एक गोल आकार की आकृति है। वृत्त जो होता है कैसा होता है, गोल होता है। कैसा, इसका आकार जो होता है, शेप कैसा होता है, गोल होता है। ठीक है, जिसका कोई कोना और किनारा नहीं होता है। क्या कोना और किनारा समझते हैं, जैसे ये किनारा हुआ, ये क्या हो गया, किनारा। जैसे ये जो है क्या है, किनारा है, ये क्या है, किनारा है। और ये क्या है, कोना हुआ, इसका क्या हुआ, ये जहां पर दो लाइन पॉइंट हो रहा है ना, ये क्या हो गया, उसका
कोना हो गया। जैसे ये जो हो गया इसका क्या हो गया, किनारा हो गया। क्या हो गया, किनारा। और ये जो होगा कोना हो गया। कोनिया समझते हैं ना, अब किसी घर का कोनिया क्या होगा, वो कोना होगा कि ना कोना, वो कोना होगा कि ना कोना, तो कोनिया समझते हैं ना, आम बोलचाल की भाषा में कोनिया। तो उसी कोनिया को हम क्या बोलेंगे, किनारा बोलते, क्या बोलेंगे, कोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोना। और ये जो दीवार जो मान लीजिए साइड साइड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, किनारा बोलेंगे कि नहीं, किनारा बोले। जैसे आप साइड में बैठे हो तो उसको क्या हुआ, किनारा में बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए, वही जहां पर दो मिलता है ये क्या हो गया, ये वाला पॉइंट कोना हो गया। ये जो हो गया ये क्या हो गया, किनारा हो गया। आई बात समझ में। केवल और केवल एक वृत्त है जो 3 आरेख बिंदुओं से होकर गुजरता है। 3 आरेख बिंदुओं का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई वृत्त है तो एक यहाँ टच करेगा, एक केंद्र पर टच करेगा, एक यहाँ टच करेगा, तो 3 आरेख बिंदुओं से क्या होगा, मिलेगा। आई बात समझ में। कहीं बीच में तो कोई बिंदु आएगा नहीं, एक बिंदु यहीं पर आएगा। क्या यहाँ बिंदु आएगा, कोई नहीं आएगा। जो भी अगला बिंदु जो होगा सीधे डायरेक्ट केंद्र होगा कि ना होगा। अगला बिंदु अगला सरकमफेरेंस पर होगा, यानी कि अगला परिधि पर होगा कि ना होगा। ये जो गोलाई वाला उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिधि। ये गोलाई को हम क्या बोलेंगे, परिधि। और बीच वाले को क्या बोलेंगे, केंद्र। एकदम माइंड में फिट कर लीजिए ये कि इसको क्या बोलेंगे, गोलका वाला को परिधि, और बीच वाले को क्या बोलेंगे, केंद्र। और इसमें 3 गो लाइन है कि एक 3 गो बिंदु है, एक यहाँ बिंदु होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। तीनों बिंदु जो होगा 3 संरेख बिंदु से है ना, इतना नहीं याद रखना है आपको, सिर्फ याद रखना है वृत्त किसको बोलेंगे। वृत्त किसको बोलेंगे कि किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। और वही निश्चित बिंदु क्या कहलाता है, निश्चित बिंदु क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। निश्चित बिंदु क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, केंद्र बोलेंगे। और ये राउंड वाले को हम क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। याद रहेगा। अगला देखिए, इसी में देख लीजिए, इसी ये हो गया आपका, क्या हो गया, पूरा वृत्त हो गया। क्या हो गया, वृत्त। और ये पूरा राउंड वाला जो है, राउंड जो चल रहा है, ऐसे जो चल रहा है ना ये रेड से, उसको हम क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिधि। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस बोलते हैं। गोल वाले को हम क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस। नहीं बोलने आ रहा था हिंदी में बोलिए परिधि, बात खत्म, ठीक ना। नहीं बोलने आ रहा तो सीधे क्या बोलना है, परिधि। ज्यादा इंग्लिश नहीं झाड़ना था, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस। क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस, ठीक है। और जिसको इंग्लिश में नहीं बोलने आ रहा था क्या बोलेंगे, परिधि बोलिए या फिर परिमाप बोलिए। तो ये जो हो गया, क्या हो गया, राउंड वाला जो हो गया, क्या हो गया, सरकमफेरेंस हो गया। सरकमफेरेंस पहचानने आ जाएगा ना। अब जैसे यही कमरा ले लेते हैं, जैसे ये कमरा हो गया, ठीक है। इसका परिधि क्या होगा, जैसे जो हम चलेंगे पूरा दूरी जो चलेंगे, ऐसे 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 चलेंगे, वो क्या हो गया, इसका परिधि हो गया। जो चारों तरफ मुड़ेंगे ना, वो क्या हो गया, परिधि। जैसे हम त्रिभुज लेते थे, इसका त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। कहीं वृत्त में परिधि होता है, त्रिभुज में क्या होता है, परिमाप होता है। तो इसका परिमाप क्या होगा, ये लेंथ, ठीक है, और ये लेंथ और ये लेंथ, ये क्या हो गया, परिमाप हो गया। क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस जो हो गया, क्या हो गया, परिमाप। जैसे इस घर का हमको परिमाप निकालना था, कैसे निकालेंगे, यहाँ से चालू करेंगे, यहाँ से वहां जाएंगे, वहां से वहां, वहां से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, ये क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। जैसे इस बोर्ड का परिमाप निकालना था, कैसे किसको किसको हम जोड़ेंगे, इस वाले लेंथ को और इस वाले लेंथ को, फिर नीचे वाले लेंथ को, और फिर ऊपर वाले, सबको जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, परिधि निकल जाएगा। जैसे हम ऐसे ऐसे, जैसे हम ऐसे 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 ऐसे, इसका परिधि कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे, ये वाला लेंथ, 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 सब लेंथ को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, परिधि। तो उसी तरह वृत्त का परिधि निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरा चाप को क्या कर देंगे, ये पूरा जो है आपका सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब इसका ये तो साइड तो है नहीं कि जोड़ देंगे, इसके लिए हम फार्मूला से यूज करेंगे। ये हो गया आपका, क्या हो जाएगा, 2πr से जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो हो गया आपका, ये क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, केंद्र होगा, ये मोटका बिंदु वाला जो केंद्र होगा। आएगा समझ में। अब देखो ये क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये जो होगा, ये जो लाइन जो है, ये सीमा रेखा जो है क्या है, परिधि होगा ना, होगा कि नहीं होगा, परिधि। तो इस केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलेंगे, यानी कि त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। जिसको पढ़ने नहीं आया तो क्या पढ़ेंगे, त्रिज्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, त्रिज्या पढ़ेंगे। आई बात समझ में। और त्रिज्या किसको बोलेंगे, केंद्र और
परिधि के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। और त्रिज्या का ही दोगुना क्या होता है? व्यास होता है। त्रिज्या का दोगुना क्या होता है? व्यास। त्रिज्या को हम दो बार जोड़ लेंगे, r प्लस आर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ये भी तो क्या त्रिज्या हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या नहीं हुआ, ये इसको त्रिज्या नहीं बोलेंगे? क्या इसको त्रिज्या बोलेंगे? क्या नहीं बोलेंगे? त्रिज्या किसको बोलते हैं? केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को। ये केंद्र और ये परिधि जो दो एक दूसरे से टच कर रहा है वही क्या होगा? त्रिज्या। बहुत सारे त्रिज्या, ये भी त्रिज्या होगा, यही त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा। सब जो त्रिज्या होगा जो केंद्र और परिधि को टच कर रहा है वो रेखा क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। ये क्या त्रिज्या होगा? ये क्या त्रिज्या होगा? ये त्रिज्या होगा? ये त्रिज्या होगा। जो भी केंद्र और परिधि को टच कर रहा है वो क्या होगा? त्रिज्या होगा। जो भी केंद्र और परिधि को क्या कर रहा है? टच कर रहा है वो क्या हो जाएगा? परिधि को टच नहीं कर रहा है, किसको? केंद्र और परिधि को। किसको? केंद्र और परिधि को। केंद्र और परिधि को जो टच करेगा वो रेखा क्या कहलाएगा? त्रिज्या। अब देखिए अपने मन से यहां से लेके यहां तक खींच दिए, इसको हम क्या त्रिज्या बोलेंगे? बोलेंगे। इसको त्रिज्या बोलेंगे? इसको त्रिज्या बोलेंगे? इसको त्रिज्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे? इसको क्यों नहीं बोलेंगे? परिधि को टच नहीं किया। आई बात समझ में? त्रिज्या समझ में आ गया? ये बीच का वाला जो बिंदु है वो क्या हो गया? केंद्र हो गया। और त्रिज्या व्यास जो होता है, व्यास जो होता है क्या होता है? त्रिज्या का क्या होता है? दोगुना होता है। त्रिज्या का क्या होता है? दोगुना होता है, यानी कि दो गुने त्रिज्या। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो हो गया क्या हो गया? त्रिज्या। इसको त्रिज्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे? क्या इधर वाले को हम त्रिज्या बोल सकते हैं? ये। और यदि हम इधर से इधर खींच दें इसको त्रिज्या बोलेंगे ना? हरा वाले को त्रिज्या बोलेंगे? तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, ये पूरा एक लाइन बन गया। एक पूरा ये लाइन बन गया कि नहीं बन गया? एक ये पूरा लाइन बन गया, पूरा इतना लंबा लाइन। ये केंद्र और परिधि को इधर भी टच कर रहा है। ये जो ललका वाला लाइन जो है ये भी केंद्र और परिधि को टच कर रहा है, तो ये भी त्रिज्या होगा और ये भी त्रिज्या होगा कि नहीं होगा? और ये ललका काला वाला जो है ये परिधि से लेकर ये परिधि तक टच कर रहा है, तो दोनों परिधि को जो टच करेगा वो क्या हो गया? व्यास हो गया। क्या हो गया? व्यास। सबसे यही हो गया व्यास। तो व्यास भी बहुत सारा होता है, ये नहीं कि एक ही व्यास होता है। क्या ये व्यास होगा? ये व्यास होगा? ये व्यास होगा? ये व्यास होगा? बस माइंड में फिट करना है कि जब दोनों परिधि को टच करेगा वो क्या हो जाएगा? व्यास। और केंद्र से परिधि टच करेगा तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या। त्रिज्या किसको लें? जब केंद्र से परिधि टच करेगा तो क्या हो जाएगा? डिफिनेशन से बाद में याद कीजिएगा, आम बोलचाल की भाषा में याद रखिएगा समझने के लिए। केंद्र और परिधि को जो टच करेगा वो क्या हो जाएगा? त्रिज्या। और दोनों परिधि को जो टच करेगा वो क्या कहलाएगा? व्यास। व्यास और त्रिज्या समझ में आया? त्रिज्या एक होता है कि बहुत सारा होगा? बहुत सारा होगा। व्यास एक होगा कि अनंत होगा? अनंत होगा ना? क्या इसको व्यास नहीं बोलेंगे? क्या इसको कुछ और नाम देंगे? क्या इसका और कुछ नाम होगा? सब क्या है? सब? जब ये दोनों परिधि को टच किया तो व्यास, और केंद्र परिधि टच किया तो त्रिज्या। आई समझ में? त्रिज्या और व्यास। अब देखिए ये जो लाइन इसमें डायग्राम जो दिया गया ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। बोल क्या नहीं रही है शायरा? इसको क्या बोलेंगे? व्यास। व्यास को सीबीएसई वाला सब क्या बोलता है? सीबीएसई वाला बच्चा सब कथी बोलेगा व्यास को? डायमीटर नहीं। क्या बोलेंगे? डायमीटर। क्या बोलेंगे? डायमीटर। अब बताओ सीबीएसई वाला बच्चा सब त्रिज्या को कथी बोलेगा? अब बिहारी बच्चा सब कथी बोलेगा? त्रिज्या बोलेगा। क्या बोलेगा? सीबीएसई वाला बच्चा सब इसको क्या बोलेगा? इसको सर्कम। हम लोग कथी बोलेंगे? परिधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इतना समझ में आ गया? ये देखिए ये जो ये इसको भी बोलते हैं हम चाप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चाप। जैसे हम कोई भी ले लिए, ठीक है, जैसे यहाँ से लेके कुछ भी बना दीजिए, खाली इस पर आना चाहिए सर्कमफेरेंस पर। ये भी क्या हो गया? चाप। अब कितना वर्ग का लिख दीजिए, सब क्या हो जाएगा? ये चाप। ये वाला जो इसी को हम क्या बोलेंगे? चाप। कहीं पर गोला बना दीजिए, कहीं पर जैसे ये है ना, कहीं पर गोला बना दीजिए, इसको भी हम क्या बोलेंगे? चाप बोलेंगे। आई बात समझ में? तो ये जो हो गया क्या हो गया? चाप हो गया। ये जो ही नहीं इतना यही चाप होगा। एक बड़ा चाप ये भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? चाप इसी को बोलते हैं, लगाने वाला चाप नहीं, वृत्त का चाप।
ठीक है, समझ में आ गया? हाँ? त्रिज्या समझ में आ गया, व्यास भी समझ में आ गया, चाप भी समझ में आ गया ना। ओवरव्यू सिर्फ दे रहे हैं। उसके बाद आता है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। ये सब जो जितना पढ़े थे आप सब पढ़े हुए थे, आएगा समझ में? 9th क्लास में सब पढ़े हुए थे। खाली आप नई का यहाँ पे यही पढ़िएगा, एगो ये पढ़िएगा नया में, एगो ये पढ़िएगा, ठीक है? आएगा समझ में कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। ये सब सीबीएसई वाला के लिए है, हम लोग के लिए क्या है? त्रिज्यखंड है। क्या है? त्रिज्यखंड है। और ये सेगमेंट मतलब क्या हो गया? वृत्तखंड हो गया। क्या हो गया? ये है सीबीएसई वाला सब के लिए, हम लोग के लिए ही सब है ये त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। क्या है? त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आप देखिए, केंद्र किसको बोलेंगे? समझा दिए हुए हैं कि वृत्त का केंद्र परिधि पर किसी भी बिंदु से समान दूरी पर स्थित एक बिंदु होता है। क्या होता है? तो आप बैठ के रट्टा मार लीजिएगा, ऐसे समझने होगा तो समझ आना। हम बोलचाल की भाषा में क्या समझेंगे? जो बिच्चे में रहता है वही क्या होता है? केंद्र। बिच्चे बीच रहता है वो कथी होता है? केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र सरकार होता है, ठीक है? उसके बाद परिधि, वृत्त की सीमा की लंबाई जो होती है वो क्या होता है? 2 पाई के बराबर होता है। ये सीमा हो गया, इसका क्या हो गया? बॉर्डर हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? परिधि होता है। ये किसके बराबर होता है? 2 पाई आर के बराबर होता है। 2 पाई आर के बराबर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर के बराबर होता है। समझ में आ गया? अब आगे है त्रिज्या। त्रिज्या किसको बोलेंगे? देख लीजिए, समझ गए ना? त्रिज्या केंद्र और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? हम बोलचाल की भाषा में क्या रखेंगे? केंद्र और परिधि जो भी टच कर रहा है वो क्या हो जाएगा? इसे उतना याद नहीं करना, हम खाली समझाने के लिए, फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए लिख दिए हैं। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि ये वृत्त हो गया, ये हो गया, बीच में क्या हो गया? केंद्र हो गया, ये क्या हो गया? इसका बॉर्डर हो गया। तो ये दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? त्रिज्या होगा। आप भुतलाइएगा नहीं ना, इसको हम त्रिज्या बोलेंगे। क्या इसको क्या बोलेंगे आप? व्यास। समझ में आ गया ना? इतना समझ में आएगा तो काफी है कि क्वेश्चन बन जाएगा। व्यास, ठीक है? इसको सीबीएसई वाला सब कथी बोलेगा? इसको सीबीएसई वाला सब कथी? डायमीटर। डाय नहीं, डायमीटर। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है। देखो यहां से चालू होगा, ये केंद्र है, केंद्र सरकार होगा, ये होगा ना। अब इसी से गुजरेगा, गुजरा कि नहीं गुजरा? कहां पर रुकेगा? परिधि पर। तो दोनों का बीच का डिस्टेंस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? व्यास। सबसे लंबा व्यास जो होता है जीवा होता है। क्या होता है? जीवा। सॉरी, जीवा किसको बोलेंगे? जो दोनों परिधि को टच करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। व्यास से पहले आप जीवा देखिए थोड़ा। व्यास तो समझ में आ गया ना? जीवा देखिए, जीवा किसको बोलेंगे? जो दोनों परिधि को टच करेगा। क्या करेगा? दोनों। तो ये भी क्या हो गया? एक क्या हो गया? इसको जीवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। ये यूज नहीं होगा अभी, लेकिन तब पर भी बता देते हैं। इसको क्या जीवा बोलेंगे? हाँ, जीवा किसको बोलेंगे? जो दोनों परिधि को टच करेगा। तो क्या ये लाइन दोनों परिधि को टच कर रहा है? कर रहा है ना? तो ये क्या होगा? जीवा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो खाली सिर्फ टच करना चाहिए, परिधि ये टच करना चाहिए। भाग गया पूरा। ये इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? 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 सब क्या है? जीवा है। ये केंद्र हुआ, इसको क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे ना। तो सबसे बड़ा जीवा जो होता है व्यास होता है। क्या होता है? व्यास। सबसे बड़ा जीवा कौन होता है? व्यास। आगे उस बात समझ में? सबसे बड़ा जीवा कौन होता है? व्यास, ठीक ना। तो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है, ठीक है। व्यास एक रेखाखंड है जो केंद्र से होकर गुजरता है और इसके अंतिम बिंदु एक वृत्त की परिधि पर होते हैं। इस वृत्त की सबसे लंबी जीवा को हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। सब समझ गए ना? मौखिक समझा दिए। अब आगे देखिए, चाप किसको बोला जाता है? किसी वृत्त का एक सतत टुकड़ा जो होता है क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। ये एक टुकड़ा जो हो गया क्या हो गया? चाप। तो ये है ना पूरा वृत्त, तो ये हो जाएगा एक टुकड़ा जो हो जाएगा, ये टुकड़ा ये टुकड़ा जो हो जाएगा क्या कहलाएगा? चाप। ये जो हो गया कि ये क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। कोई भी एक टुकड़ा जो होगा क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। आई बात समझ में? जीवा दो रेखा वृत्त की परिधि को जो दो बिंदुओं पर स्पर्श करता है उसको क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे। समझ गए ना? अब देखिए, अब थोड़ा पीछे आते हैं, इसको क्या बोलेंगे? रेडियस।
सबको समझ में आ गया ना। रेडियस किसको बोलेंगे? केंद्र और परिधि जो टच करेगा वो क्या हो जाएगा? रेडियस। दोनों परिधि टच करेगा तो क्या हो जाएगा? दोनों परिधि टच करेगा तो व्यास। ये जो हो जाएगा टुकड़ा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चाप हो जाएगा। उसके बाद उसका सरकमफ्रेंस जो होगा, पूरा गोलाई जो होगा वो क्या हो जाएगा? परिधि हो जाएगा। जीवा किसको बोलेंगे? जीवा किसको बोलेंगे? जो परिधि को जो टच करेगा वो क्या हो जाएगा? जीवा हो जाएगा। सबसे लंबी जीवा जो होता है क्या होता है? व्यास होता है। व्यास समझ में आ गया ना? जो दोनों परिधि को टच करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? व्यास बोलते हैं। समझ में आ गया ना? अब आप लोगों को फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है? बैठ के छापिए फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला याद रखना है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। उतारिए, फास्ट में उतारिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एकदम रटा रटाया रहना चाहिए, ये एकदम लोल पर, ठीक है ना? हो गया? देखिए, ये हो गया आपका पूरा वृत्त हो गया, संपूर्ण वृत्त। ये हो गया बीच वाला एरिया जो हो गया, ये बीच वाला एरिया जो हो गया उसको हम क्या बोलेंगे? एरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरिया। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड का जो भी बीच में है वो क्या हो गया? एरिया। एक किनारे किनारे जो चलेंगे, किनारे किनारे जो चलेंगे वो क्या हो जाएगा? परिधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिधि। क्या हो जाएगा? परिधि। जैसे आप ये फर्श है तो बीच वाला एरिया जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। और पूरा हम लंबाई नापेंगे तो क्या? कोनिया पकड़ लेंगे, कोनिया पकड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? परिधि। किनारा जो पकड़े ना, किनारे किनारे जो चलेंगे वो क्या हो जाएगा? परिधि। जैसे आप बेंच पर बैठे हुए हैं, जिस बेंच पर आप कॉपी धर के लिख रहे हैं तो उसे बताओ उसमें एरिया वाला पोर्शन कौन है और परिधि कौन है? बता सकते हैं? एरिया जिस पर धर के लिख रहे हैं आप, जैसे कॉपी है, कॉपी का एरिया परिधि कौन होगा? जिस पर हम लिख रहे हैं वो क्या हो जाएगा? जिस पर हम लिख रहे हैं वो क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। जो किनारा वाला जो वो क्या हो जाएगा? परिधि हो जाएगा। एरिया और परिधि अंतर में समझ गया ना? उसका होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्ध मतलब क्या होता है? आधा। तो आधा का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? आधा। ये वाला पोर्शन जो हो गया, ये वाला पोर्शन जो हो गया क्या हो गया? एरिया हो गया। क्या हो गया? एरिया। तो परिधि क्या होगा? ये जो हम लाल कलर से जो करे वो क्या हो जाएगा? परिधि। ये वाला जो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा? परिधि। इसका परिधि कैसे निकालेंगे? ये जो होता है क्या है? व्यास है कि त्रिज्या है? क्या है? व्यास होगा। यानी कि ये हो जाएगा आपका 2r होगा ना, और ये इसका लंबाई। पूरे वृत्त का जो होता है, पूरा वृत्त का परिधि कितना होता है? 2πr होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? ये आधे ना है, इतना ही ना है, आधा में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? पाई आर। इसका लंबाई जो निकल गया कितना निकल गया? पाई आर निकल गया। कितना निकल गया? पाई आर निकल गया। आई बात समझ में? अब पाई आर आप सब आप परिधि में क्या करते? गुणा करते कि जोड़ते हैं? परिधि में क्या करेंगे? ये लंबाई हमको पता हो गया, ये पता चल गया, तो हमको परिधि निकालना तो क्या करेंगे? दोनों को क्या करेंगे? हाँ, गुना करेंगे। अब हमको आपको ये लंबाई पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो परिधि निकालने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पर स्पेशल इसके लिए हम गुना करेंगे कि हाँ
नहीं ना, तो इसको और इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। पहला क्या है पाई आर और दूसरा क्या है 2r। अब दोनों में कॉमन क्या है, r कॉमन है, इसमें क्या बचेगा पाई प्लस 2। तो अर्धवृत्त का जो होगा परिमाप क्या निकल गया, पाई प्लस 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है कितना होता है पाई आर स्क्वायर। हमको आधे का ना निकालना है, आधा निकालने के लिए क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। इसी से ये वाला याद हो जाएगा आप लोग को। यदि वृत्त का क्षेत्रफल आपको याद है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो आधा का निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/2 कर देंगे। कोई भी चीज हमको आधा निकालना तो 2 से ना भाग देते, 3 से तो भाग नहीं देंगे, 3 से भाग देंगे। हमको कोई चीज 2 टुकड़ा करना था क्या करेंगे 2 से भाग देंगे ना। अब 4 को हमको आधा करना था, 4 में हम कितना से भाग देंगे 5 से भाग देंगे नहीं ना, कितना से भाग देंगे 2 से भाग देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। आई बात समझ में। ये तो सबको रटाया तो वृत्त का क्षेत्रफल याद है ना सबको, 9th क्लास में तो पढ़े होइएगा, बहुत क्वेश्चन बनाए होइएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। उसी से याद रहेगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे याद रखेंगे, देखिए चतुर्थांश जो होता है ये वृत्त हो गया ना, ये केंद्र हो गया, चतुर्थांश जो हो गया उसका एक कोना, ये वाला कोना जो हो गया वो क्या हो गया एक कोना, क्या हो गया ये एक कोना। तो ये एक कोना वाला पोर्शन जो होगा क्या कहलाएगा चतुर्थांश कहलाएगा। ये वाला जो कहलाएगा क्या कहलाएगा चतुर्थांश। ये क्या हो गया, इसमें टोटल कितना पार्ट हो गया 4। हम एक कोना की बात करें, कितना कोना बात कर रहे हैं एक कोना का। कितने कोना का एक कोना का। टोटल कितना है ये एक है, एक कोना रंगा हुआ। टोटल कितने है, कितने में एक कोना है 4 में ना, यानी कि 1/4। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का हम 1/4, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4। तो क्या हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। याद रहेगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। याद रहेगा। अब दूसरा याद रखना है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि जो होता है क्या होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि जो होता है क्या होता है 2 पाई आर होता है। और वृत्त का परिमाप निकालना है तो 2 पाई आर पूरे वृत्त का परिधि न होगा, 2 पाई आर क्या होगा पूरे वृत्त का परिधि होगा। लेकिन हमको आधे का पता करना है। अर्धवृत्त कैसा होता है, अर्धवृत्त कैसा होता है ऐसा होगा। अर्धवृत्त होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा अर्धवृत्त। हमको पूरा का पता है, पूरा का पता है कितना पूरा का 2 पाई आर। हमको आधा का पता करेंगे तो 2 पाई आर में कितना से भाग दे देंगे 2 से भाग, 2 से 2 कट गया तो आधा इतना का सिर्फ पता चला। इतना का कितना पता चला पाई आर। चूंकि हम जानते हैं ये क्या है वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास जो होता है क्या होता है त्रिज्या का क्या होता है 2 गुना होता है। यानी कि ये आपका केंद्र हो गया तो ये भी आर और ये भी आर। ये टोटल कितना हो जाएगा तो 2r। अब परिधि में क्या करते हैं सबको जोड़वे ना करेंगे तो पाई आर और 2r को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पाई प्लस 2 इंटू आर। अब पाई प्लस 2 का मान जो होगा 36/7 होता है। कितना होता है अब देखो, या तो आप बार कैलकुलेशन कीजिएगा, या पाई बराबर 22/7, ठीक है 22/7। अब ये क्या है 2, इसको सॉल्व कीजिए कितना होगा 7, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14। भिन्न का जोड़ घटा होता है ना, सिखा दिया है ना। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा 36/7। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हैं कि वृत्त अर्धवृत्त का जो परिमाप जो होता है क्या होता है 36/7 पाई होगा। क्या हो जाएगा, या आप पाई प्लस 2/r लिखिए। यदि आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो आप पाई प्लस 2 का मान क्या याद रखिएगा 36/7। आई बात समझ में। और सब्जेक्टिव बनाना है तो आपको फॉर्मूला लिख के बनाना है, फॉर्मूला लिख के बनाना है। और यही फॉर्मूला लिखना है पाई प्लस 2 इंटू आर। क्या लिखेंगे पाई प्लस 2 इंटू आर। और यदि ऑब्जेक्टिव बना रहा है तो पाई प्लस 2 का मान क्या याद रखेंगे 36/7। ये जो याद करना नहीं है, क्वेश्चन बनाते बनाते अपने आप याद हो जाएगा, ठीक ना। आई बात समझ में। क्वेश्चन बनाते बनाते आपको खुद याद हो जाएगा कि पाई प्लस 2 का मान जो होता है क्या होता है 36/7 होता है। और ये आपको अभी क्वेश्चन बनाइएगा ना कुछ देर में फॉर्मूला लिख के बनाइए, और लिखते लिखते जो है आपको फॉर्मूला भी याद। जिस सबको फॉर्मूला याद नहीं है तो उस सबको क्या होगा फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। आई बात समझ में। हम क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन है कि यदि वृत्त का त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर। कितना है 7 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक ना। क्या क्या फॉर्मूला लिखे हम 5 को लिखे थे ना। पहला क्या लिखे थे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा क्या लिखे थे वृत्त की परिधि, तीसरा क्या लिखे थे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, चौथा क्या लिखे थे अर्धवृत्त का परिमाप, चौथा पांचवा क्या लिखे थे। तो हमको सब निकालना है, ठीक ना। अभी सीख रहे हैं तो हमको सब निकालना है, लेकिन एग्जाम में आपसे कोई एक ना 2 पूछेगा। लेकिन अभी सीख रहे हैं तो
तो हम क्या करेंगे, पूरा निकालना सीखेंगे। पहला क्या निकालेंगे हम, वृत्त का क्षेत्रफल। जैसे हम बना रहे हैं वैसा ही बनाना है आप लोग को। तो देख लीजिए, एगो क्वेश्चन समझा देते हैं, अगला क्वेश्चन बनाएंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान जो होता है कितना होता है 22/7। यहाँ लिखा हुआ है आर स्क्वायर लिखा हुआ है। आर स्क्वायर करने मतलब ये हुआ कि आर का पावर कितना है 2 है, यानी कि आर को कितना बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो आर का मान कितना है 7 है, तो 7 को कितना लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। अब आपको काट कुट करने आता है ना, 7 से 7 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, एक मिनट में कटेगा। अब कोई कटने वाला है, अब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 22 और 7 को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 22 और 7 को गुना करेंगे तो कितना होगा 154। और क्षेत्रफल में क्या लगता है, स्क्वायर लगता है। क्षेत्रफल में स्क्वायर, क्षेत्रफल में क्या लगाएंगे, स्क्वायर। तो आपका यूनिट किस में चल रहा है, यूनिट किस में चल रहा है, क्वेश्चन आपका यूनिट किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में। ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, और क्या देंगे, स्क्वायर। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब जो है, अब दूसरा क्या निकालेंगे हम, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि जो होता है क्या होता है, वृत्त की परिधि जो होता है, ऐसा ही आप लोग भी लिखिएगा। वृत्त की परिधि क्या होगा, 2 पाई आर। 2 बैठाएंगे, पाई, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया हुआ 7, 7 से 7 कट जाएगा। अब 2 में 22 से गुना करेंगे कितना होगा 44। और परिधि में जो लगता है स्क्वायर नहीं लगता है, नॉर्मल जो है वही लिख देंगे। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। आपका डाटा जिसमें जो क्वेश्चन यदि मीटर में रहेगा तो मीटर में चलेगा, ये नहीं कि यहाँ क्वेश्चन मीटर में, अब यहाँ दे रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ सेंटीमीटर दे रहा है, ऐसा नहीं। जो आपका त्रिज्या जिसमें होगा उसी में आपका आंसर भी चलेगा। यहाँ त्रिज्या किसमें है, सेंटीमीटर में है ना, तो आपका क्षेत्रफल क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। परिधि क्या होगा, सेंटीमीटर। अब तीसरा क्या निकालेंगे हम, तीसरा क्या निकालेंगे, अर्धगोला नहीं, अर्धवृत्त। क्या निकालेंगे, अर्धवृत्त। यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/2। पाई का मान कितना देंगे 22/7। आर कितना है 7 × 7। काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 77। आया समझ में, आया समझ में। अब आपका क्षेत्रफल है तो क्या देंगे, सेंटीमीटर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छोड़िएगा, क्वेश्चन गलत। अब जितना भी आप सही बनाए हो आपका क्वेश्चन चेक नहीं होगा। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्या निकालना था, अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है क्या होता है, पाई + 2 × आर। आप लोग पूरा लिखिएगा, जैसे यहाँ लिखे है ना, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे क्या बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर। उसका क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। आई बात समझ में। अब पाई का मान कितना होता है 22/7 +2 इंटू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 22/7 को एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 7 में 7 से भाग देंगे तो 1, और 1 में 22 से गुना करेंगे तो 22। ये हो जाएगा 7 दूनी 14, अब गुने 7। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 36/7 गुने 7। कटे जाएगा तो कितना हो जाएगा 36। सेंटीमीटर देंगे कि सेंटीमीटर स्क्वायर देंगे, सेंटीमीटर देंगे। आई बात समझ में। अगला क्या निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, पांचवा क्या, चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4। अब पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, और आर कितना है 7 × 7। 7 से 7 कट गया। अब और कटने वाला है, 2 से क्या कटेगा 4 और 22। 2 से कटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11। और कोई कटने वाला है नहीं है, कितना लिखेंगे 11 × 7 = 77/2। क्या लिखेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर। किसको समझ में नहीं आया, किसको समझ में नहीं आया, समझ में आया। जिसको समझ में नहीं आया तो फिर अगला क्लास समझ में आने वाला नहीं है। जो हम पढ़ा रहे हैं बेसिक वही काम आने वाला है, ठीक ना। आप लोग बनाइएगा r बराबर 14 सेंटीमीटर, एकदम फास्ट में बनाइए। देखिए क्वेश्चन है आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या होता है, पहला निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल सजा के आप लोग लिखिएगा। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान जो होता है कितना 22/7, और आर बराबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है 14। तो 14 गुने 14 कटेगा ना, 7 दूनी 14 कितना होगा 22 में 2 से 14 से गुना करेंगे। आप लोग को गुना करना सिखा दिए हैं। 22 दूनी 44 और गुने
14, ये 14 चौका 56, 560 और 14 चौका 56, 6 6 5 11 5 1 6, कितना आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना करना सिखा दिया ना, इसीलिए सिखाया था आप लोग को मेंस्ट्रुएशन के लिए, इसलिए मेंस्ट्रुएशन रोके हुए थे। उसका दूसरा क्वेश्चन है, क्या निकालना है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि जो होता है क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, तो 2 जो हो गया पाई का मान 22/7, आर कितना हो गया 14, काटिए 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 22 चौक 88 सेंटीमीटर की सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरा जो है क्या निकालेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये जगह 1/2 पाई का मान 22/7, आर कितना हो जाएगा 14 गुने 14, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 2 से 2 कट गया, काट फुटाता है ना। अब कितना हो जाएगा 22 गुने 14, गुना कीजिए, 14 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, 280 होगा कि नहीं होगा। 22 में 14 से गुना करना है, 22 में 14 से गुना करना है, जैसे गुने करने का मन हो कर लीजिए, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 8 2 10, हासिल भी था, हासिल अब हो गया 2 एकम 2 1 कितना आया 360, या ऐसे कीजिए अच्छा ऐसे कीजिए, 22 को हम क्या लिखेंगे 20 + 2, अब कितना से गुना करना है 14 से ना, तो 14 में 2 से गुना करना कितना 14 दूनी 28, 280, 14 दूनी 28, जो दीजिए 8 8 10 कितना गया 308, आपको जैसे मन करे वैसे गुना करना है, ठीक है। कितना जाएगा यहाँ पर 308, यहाँ पर क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है पाई + 2 × आर, पाई का मान कितना होगा 22/7 + 2 इंटू आर कितना बैठाएंगे 14, ये 22 इसका आंसर निकालेंगे तो 7, ये हो जाएगा आपका 14 होगा ना, 7 से 7 में भाग देंगे तो भागफल 1, और 1 में 22 से गुना करेंगे तो 22 प्लस 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14, इसको सॉल्व करेंगे तो 22 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36/7 गुने 14, काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 36 में 2 से गुना करेंगे तो 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, 6 दूनी 12, 60 और 12 72, क्या देंगे यूनिट सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 14 गुने 14, काटिए 7 दूनी 14, 2 से कटेगा ये 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 कितना जाएगा 22 दूनी 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ 14 होगा 7 होगा, ठीक है। तो 22 सत्ते 20 सत्ते 140, 7 दूनी 14, 140 से 14 जोड़ेंगे तो 150 और 4 154। किस समय रखा रहा चलो बैठो। हाँ तुम लोगों को कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आया तो शौक से गलती करती है तो 4 को सही था ना तुम्हारा रे, क्या नहीं बनाई। तो अगला क्वेश्चन, एक 1.4 सेंटीमीटर है, 1.4 नहीं देते 5 सेंटीमीटर। अब फास्ट में बना, फार्मूला लिख के बनाएगा सब। समय दे रहे हैं हम क्वेश्चन पर 3 मिनट का, 3 मिनट में आपको बनाना है। कैलकुलेशन जब सीख गए हैं आधा तो आप स्पीड में बना सकते हैं। जिस बच्चे को मौखिक क्लास समझ में नहीं आएगा, अभी 2-3 दिन जो मौखिक क्लास चलेगा, जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा तो वो किताब का क्वेश्चन उसको नहीं समझ में आने वाला है, ठीक ना। और किताब का क्वेश्चन हम बनाते नहीं, आप लोग को खुद बनाना है किताब का क्वेश्चन।
हो गया, बन गया, बना रे, बना, 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 दिमाग खुल जाएगा। अथी पे इस मरेंगे ना, दिमाग खुल जाएगा, जिसका दिमाग जाम है। बन गया, नहीं बना, हाँ बना, टाइम खत्म। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होगा, 22/7। आर कितना बैठाएंगे, 5 गुने 5, कटने वाला है, आपको पता है 22 में 5 से गुना कीजिए, 5 में गुना कीजिए, 22 गुने 50 25। 25 का पारा भी तो याद नहीं करा है ना, ऐसे की ना, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 10 4 14, 1 15 हासिल 1, 2 दूनी 1, कितना आ गया, सेंटीमीटर। समझ में आ गया, आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, परिधि। 2 गुने 22/7 आर, आर कितना है 5, कटने वाला है। 5 में 2 से गुना करना क्या है, आसान है, 5 दूनी 10, 22 में 10 से गुना करना आसान है कि नहीं है, 220/7 यूनिट सेंटीमीटर। उसके बाद अगला क्या निकालना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, 5 गुने 5, कटने वाला है 11, ये इतना हो जाएगा, 11 गुने 5 गुने 5 50 25, 25 गुने 11, पढ़ा याद करा हुआ है ना, 11 पारा पड़े 5 में कितना होगा, 55 हासिल 5, 11 दूनी 22, 22 5 कितना हो गया, 275/7। अब आ गया समझ में, गुना कैसे होता है ना। सब जड़ी बूटी कथी है, गुना है, कथी है, अब गुना से भी जड़ी महान कौन है, पहाड़ा। अगला क्या है, अगला तो पाई प्लस 2 इंटू आर। अब हम जंप कर रहे हैं, पाई प्लस 2 का मान क्या लिखेंगे, 36/, आर का मान कितना लिखेंगे, अब गुना कीजिए, 30 का पारा 5 में पढ़ने आएगा, हाँ कितना होगा बताओ। हम फाइनली लिख दिए पाई प्लस 2 बराबर 36/7। किसी को दिक्कत है, दिक्कत है तो क्या कीजिएगा, पाई प्लस 2 ऐसे लिखेगा इंटू आर। पाई का मान 22/7 प्लस 2 इंटू आर के जगह पर 5, सॉल्व कीजिएगा तो आप यहाँ पहुंचेगा, ठीक ना। अब एगो दो क्वेश्चन में पूरा डिटेल बता दिया है ना, अब सब क्वेश्चन में आपको डिटेल बनाना, हम चलेंगे शॉर्टकट सिर्फ आंसर मिलाने के लिए। तो बताओ 36 से 5 से गुना करेंगे तो कैसे गुना करेंगे, आप देखो आसान कैसे है, यहाँ 2 से गुना कर दो और नीचे 2 से गुना कर दो, कोनो फर्क पड़ेगा, पड़ेगा फर्क नहीं ना। इसको हम गुना करेंगे तो कितना होगा, काट देंगे तो 18 होगा। 18 में 10 से गुना करना आसान नहीं है, कितना होगा 180/, आया समझ में। हाँ कहीं पर 5 दिख गया, नीचे 5 दिख गया, उसको 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमको गुना करना है 72 में 5 से गुना करेंगे, कैसे गुना करेंगे, ऊपर 2 से गुना कर दीजिए, नीचे 2 से गुना कर दीजिए, कोनो फर्क पड़ेगा, 2 से 2 तक कटिए ना गया, कोनो फर्क पड़ेगा नहीं ना, नहीं ना पड़ेगा, चलिए नहीं पड़ेगा। अब 5 दूनी 10 होता है कि नहीं होता, 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 36 होगा कि नहीं होगा। अब 36 में 10 गुना करना आसान नहीं कि नहीं, 360, और नहीं विश्वास होता तो 72 में 5 से गुना करिए, 5 दूनी 10 35 36 360, आया समझ में। देखिए और देखिए, जैसे हम 148 में 5 से गुना करना है, तो बताओ कैसे गुना करेंगे, ऊपर 2 से गुना करेंगे, नीचे 2 से गुना करेंगे, इसको काट देंगे ना, 2 7 14, 2 चौका 8, और 74 में 10 से गुना करेंगे तो 740। समझ में आया, आया समझ। इससे भी आसानी ये है, देखो हमको गुना करना है 48 में 5 से, इसको आधा कर दीजिए, अब 5 है तो उसके 10 से गुना करेंगे नहीं करेंगे, हाँ है कि नहीं आसान। और देखिए जैसे हम यहाँ लिख दिए 1226 और गुने 5 से गुना करना, क्या होगा आंसर बताइए। इसको आधा कर दीजिए, 2 छक्के 12 6 13 गुना कर दीजिएगा, 6 5 30 हासिल 10 10 12 5 60 61 हो गया ना। हम कुछ किए हैं नहीं किए, क्या किए बताओ,
जो आपका शॉर्टकट था, आप देखो 5 से गुना किए तो ऊपर नीचे 2 से गुना किए, इसी को यहाँ काट देते थे कि नहीं काट देते थे, इसी को ना आधा करते थे 5 दूनी 10, तो हम काहे उतना दिमाग लगाएंगे, काहे उतना दिमाग लगाएंगे, 72 हमको 5 से गुना करना, तब 2/2 होगा ना, और 2 से हम काटवे कर रहे हैं तो हम यही मौने में कहने काट लेंगे, इसका आधा कर दीजिए 36, ऐसे 5 दूनी 10, इसको 10 बनेंगे तो 10 बनेंगे तो कितना आया समझ में आया? हाँ आया समझ में? ऐसा ही गुना किया जाता है, दिमाग ऐसे चलाइएगा तब होने वाला है। अब लोल की तरह रहिएगा तो बस की बात नहीं है, ठीक ना, कि क्वेश्चन को ऑप्शन से क्वेश्चन बनाने, तो ये सब आना चाहिए। अगला क्या है, अगला क्या निकालेंगे, 1/4 गुने 22/7, उसके बाद 5 गुने 5 कटने वाला है, 2 से ये 11 हो गया ना, और कटने वाला है नहीं है, तो 5 5 11 गुना करना है, तो बताओ कैसे गुना करेंगे, 25 में 11 से गुना करने आएगा, अब बट्टा कितना 7 दूनी 14, 25 में 11 से गुना करने आएगा, 11 5 55 हासिल 5, 11 दूनी 22, अब 22 5 27 बट्टा 14, यूनिट क्या देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या देंगे किसको आया था खड़ा बैठो। लास्ट क्वेश्चन है, 3 मिनट का समय है, 3 मिनट में आपको बना लेना है, ठीक ना, कोशिश कीजिएगा फास्ट बनाने का। अब कैलकुलेशन थोड़ा तरीका चेंज करना है कैलकुलेशन का, तब आप लोग लास्ट समय में जब ऑब्जेक्टिव बताएंगे तो ऑप्शन से कैसे बनेगा तब आएगा बनाने के लिए, तो इसलिए दिमाग चलना चाहिए, तो दिमाग पहले से चला के रखिएगा तब ना। तीन को किस का बना, 2 को किस का बना, बैठो, जिस अगर नहीं बन रहा है स्पीड में, घर पर एकदम जी जान लगा के मेहनत किया कीजिए, ठीक ना। क्या हुआ, 3 मिनट पर कोशिश करो ना, जब 5 को क्वेश्चन आप 3 मिनट में बना लीजिएगा तो आपसे एग्जाम में 1 को ना पूछता है, थोड़ी 2 को पूछेगा, आपसे एग्जाम में 1 को क्वेश्चन पूछेगा, एगो दे देगा R = इतना फन्ना चिन्ना, अब बोलेगा वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, तो 3 मिनट में आप 5 को क्वेश्चन बनाए तो 1 मिनट में 1 क्वेश्चन बनाने में कितना समय लगेगा, 1 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा, कितना हो आराम से बनाएगा तो 1 मिनट काफी है। जा 3 मिनट में बनाने का कोशिश कीजिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r², 9 गुने 9, अब गुना करेंगे 22 और 9 9 81 बट्टा 7, आपके पास 2 ऑप्शन है गुना करने का, जैसे गुना करने का होगा वैसे कर लीजिए, ये 81 और गुने 22, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 16 2 18, हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17, 1782 आया था, 1782 बट्टा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया समझ में। अगला क्या निकालेंगे, 2 पाई r, क्या निकालेंगे 2 पाई r कितना है 9, अब गुना करना है, 2 गुने 22 गुने 9, अब कटने वाला है कुछ, ये क्या है परिधि है ना, तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 हासिल 3, 18 दूनी 36 और 36 3 आया था सेंटीमीटर होगा, ऐसे गुना कीजिएगा तब ना जल्दी जल्दी बनेगा। अब ऐसे गुना कीजिएगा, 22 दूनी 22 गुने 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 44, अब 9 से गुना कीजिए, 9 चौक 36 हासिल 3, 9 चौक 36 3 39, तो ऐसे गुना कीजिएगा तो थोड़ा समय लगेगा ही। अब इतना मेहनत से आप जो फार्मूला पहाड़ा याद किए 20 तक, रोज आप लोग 20 तक पहाड़ लिखते हैं, कल 21 का पहाड़ याद करवा दिए थे, तब पहाड़ याद किए तो पहाड़ा का यूज कीजिएगा ना, पहाड़ा भूलिएगा कैसे नहीं, जब यूज कीजिएगा पहाड़ा तब ना नहीं भूलिएगा, अब पहाड़ा का यूज नहीं कीजिएगा तब भूलने जाइएगा। अब यहाँ पर हम 18 का पहाड़ा बनाया था, 18 का पहाड़ा तो याद हुआ होगा ना अभी, 18 दूनी 36 और 3, 18 दूनी 36 3 39, पहाड़ा याद कीजिएगा तब ना, अब पहाड़ा याद हो गया तो उसको यूज कीजिएगा तब ना, नहीं भूलिएगा, और नहीं यूज किया तो भूलने जाइएगा। अगला क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ना, पाई 22 बट्टा 7, r हो जाएगा 9 गुने 9, काटना है 9 दूनी 11 होगा,
11। अब कितना गुना करना है? 99 से ना 81 में 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 11 इकाई 11 हासिल 1, 11 अठे 88 1 89 बट्टा 7। डायरेक्ट गुना कर रहे हैं। अगला पाई प्लस 2, अर्धवृत्त का परिमाप पाई प्लस 2 इंटू आर। पाई का मान हो जाएगा 36 बट्टा 7 इंटू आर कितना होगा? कटने वाला है। अब गुना करेंगे 36 में 9 से गुना करेंगे तो कैसे गुना करेंगे? कैसे गुना कीजिएगा आप लोग? 9 तिया 27 270 9 छक्के 54 27 और 5 32 27 5 32 आया था। उस दिन ने बताए थे 27 दूनी 54 यानी कि 500 कितना था? 9 से ना 9 तिया 27 270 अब प्लस 270 में कितना 10 27 10 और 9 छक्के 54 में कितना 10 4 10 27 10 और 5 10 कितना हुआ? 27 5 32 10 और 32 10 जो होता है कितना होता है? 320 और 4 एक होता है 1 तो 320 में 4 जो होता है 324। कल ही ना पढ़ाए थे ये वाला। अब जिस अगला क्या है? चतुर्थांश का छेद बनता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। कटने वाला है 2 और ये 11। अब गुना कीजिए 11 गुने 9 गुने 9 11 9 99 9 9 81 81 में 11 से गुना कीजिए। 81 में 11 से तो 11 इकाई 11 हासिल 8 11 अठे सॉरी कितना था? 81 था ना। 11 से गुना करें तो 11 11 हासिल 1 11 अठे 88 1 89 अब बट्टा कितना हो जाएगा? 14 आया था। मिला लीजिए। आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल आप पढ़ाएंगे।